आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े पाक की बादब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लाकशी की सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो चिल्लाकशी के मुतालिक, जादू जिन्नात के मुतालिक, जादू जिन्नात के मरीज़ों का इलाज अगर आप खुद करना चाहते हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे व्हाट्सएप जोंगवाल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स बुक्स में रब्ता कर सकते हैं, या फिर आप कॉल पर बात करने के लिए दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आप मुझसे गुफ्तगू कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। हज़रत जी, ऐसे जिन्नात इंसान को नुकसान दे सकते हैं जो लड़की पर आशिक होते हैं। बिल्कुल मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, ऐसे जिन्नात को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन्नात के पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकत बहुत ज़्यादा दी हुई है, इनके पास अकल नहीं होता। जब आप उनके साथ मस्तियाँ करते हैं, जब आप उनको तंग करने की कोशिश करते हैं, तो आपके ख़ानदान को भी तबाह कर सकते हैं और आपको उसके अंदर भी रगड़ सकते हैं। तो इस वजह से खुदा न खास्ता किसी लड़की के ऊपर जिन्नात आशिक हो तो अच्छे मुआलिज के पास जाएं, उससे अपना इलाज करवाएं, ना कि आप खुद भूखे मरते रहें। नंबर 2 पर, अगर आप खुद उसका इलाज करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चियों को बाहर ले जाना बहुत सारे मामलात उसके उलझ जाते हैं, कपड़ा के पीछे हो जाता है, ये पर्दे का लिहाज नहीं रहता। तो आप हमारी जादू जिन्नात वाली कसरत से पढ़ाई उसके साथ चलाना शुरू कर दें, उसको सुनाना शुरू कर दें। कुछ दिन उसको उल्टी मोशन और बुखार भी चढ़ सकता है, इस तरह की एक्टिविटी उसके साथ होगी, या फिर वो गुस्सा करना शुरू कर देगा, तो तब भी आप उसको पढ़ाई जारी रखें। इसके साथ आप अपनी हस्बी तौफीक सदका रोज़ाना की बुनियाद पर देते रहें, तो इंशाल्लाह तब भी आपकी बच्ची या बच्चा जो भी है जिस पर आशिक हैं जिन्नात, वो ठीक हो जाएंगे, इसकी जान छोड़ देंगे। जो हकीम मरीज़ का हाथ पकड़कर मर्ज़ बताते हैं, क्या उनके पास कोई रूहानी इल्म होता है? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, दोनों ऑप्शन होते हैं। बहुत सारे हुक्मा के पास रूहानी ताकत भी होती है, वो अमलियात भी साथ साथ कर रहे होते हैं, हिकमत भी कर रहे होते हैं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ मरीजों को हिकमत का इलाज भी बताता हूं, तो हिकमत मैं जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 2 पर, जो नब्ज़ पकड़ के मर्ज बताई जाती है, उसके अंदर बाजू का रूहानियत का असर नहीं होता। उसके अंदर ये जो रगें होती है ना, उसकी धड़कन को देखा जाता है, उसकी धड़कन से दिल की धड़कन तक पहुंचा जाता है, उससे आप बीमारी का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अख्तियार मुझे भी दिया है। सिर्फ नब्ज़ जो पकड़ते हैं, वो सिर्फ आपकी जो रगें होती हैं उसको देखते हैं, जो नालियां होती हैं उनका प्रेशर चेक करने के लिए उससे सारे मामला चलते हैं। बहुत सारे इसके अंदर कामयाब भी हो जाते हैं, बहुत सारे इसके अंदर नाकाम भी रहते हैं। शाहजी, जिन आमिलीन के पास जिन्नात होते हैं वो अमलियात करते हैं, क्या उनका परहेज करना ज़रूरी होता है? जी बिल्कुल ज़रूरी होता है। जब आप परहेज नहीं करते तो फिर आप उसके अंदर कामयाब नहीं रहते। इस वजह से कहते हैं कि इलाज से बेहतर परहेज होता है। तो परहेज हर किसी का होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से जो मामला चलते आ रहे हैं, उसके साथ भी परहेज के साथ बहुत सारे मामलात हैं। हज़रत, क्या आप जिन लोगों को हमज़ात का अमल करवाते हैं उनका चेकअप करते हैं कि इसको हमज़ात का अमल करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, मैं सबको मना करता हूँ, क्योंकि जो हमज़ात का अमल है, ये लाखों के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको कर पाते हैं, वरना बहुत सारे लोग तबाह हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे, मैं जो चेकआउट करता हूँ, आजकल के दौर में तकरीबन लोग इसको नहीं कर सकते। अल्लाह के जो वली होते हैं उनको वैसे भी हमज़ात का अमल करने की ज़रूरत और उनको शौक भी नहीं रहता। वो हमज़ात खुद भी उनके ताबे, उनकी गुलामी के अंदर आ जाता है। और आजकल के दौर में लोग हमज़ात को ताबे इस वजह से करते हैं कि अपनी गुलामी कराएं, अपनी खुशामतें करवाएं और अपनी दुनिया बेहतर करें, जिसकी वजह से वो इसके अंदर नाकाम हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो हमज़ात को ताबे करने के लिए अपना ईमान भी दे बैठ जाते हैं। हज़रत, अस्सलाम वालेकुम, क्या जिन्नात या शयातीन हमारी सोच को पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। जब हमारी रगों के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जब हम वहम करते हैं, वसवसे करते हैं, ये हमारी सोच को आगे मुंतकिल करते हैं। जादूगर जिस जादू के अंदर कामयाब होते हैं, वो मरीज का जो नाम होता है, उसकी माँ का नाम होता है, उसकी माइंड सेट को पढ़ता है। अपने जिन्नात के जरिए बहुत सारे मामलात इसके साथ हो जाते हैं। अल्लाह इनसे हमारी हिफाजत फरमाए। मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। आप अगर वीडियो पूरे देखेंगे तो वीडियो के अंदर फकीर के नंबर चल रहे होते हैं, किसी और के नहीं होते। अगर अमल के दौरान हराम की कमाई खा ली जाए तो अल्लाह से माफ़ी कैसे मांगें? आप जो भी गुनाह करते हैं, सगीरा करते हैं, कबीरा गुनाह करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से आप रोएं, गिड़गिड़ाएं, या अल्लाह हमसे गलती हो गई है, आज के बाद ये गलती नहीं होगी। और मैं ये भी समझता हूँ कि जो बंदे को गलती करने के बाद गलती का एहसास होता है, यकीनन उसके अंदर ईमान की अलामत बहुत ज़्यादा भरी हुई हैं, जिसकी वजह से उसको खौफ आता है। हज़रत, हमारा कोई मुर्शिद नहीं है, तो किसी अल्लाह के वली से बातनी रूहानी फैज़ कैसे लें? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज की दुनिया में आपको हर चीज़ मिल जाती है, थोड़ी सी मेहनत करें।
अपना ज़ाहरी उस्ताद ज़रूर बनाएं, बातनी भी हो, ज़ाहरी ज़रूर हो, ताकि वो आपकी तरबियत कर सके, बहुत सारे मामलात आपके कर सके। बातनी तौर पर फिर आप बहुत सारे मामलात के अंदर उलझ जाते हैं। ख़ास तौर पर जो नए लड़के या नए बच्चियाँ होती हैं इस फील्ड के अंदर, उनको ये काम नहीं करना चाहिए। आमिल की मर्जी पर किसी ने जादू किया है, आमिल पता लगा सकता है कि किस आमिल ने जादू किया है, कि बता सकता है। बिल्कुल इस तरह मामलात होता भी है, इस तरह नहीं भी होता। कुछ आमिलीन झूठ करते हैं कि जादूगर आमिल है। यकीनन जो आपके ऊपर जादू करता है वो खुद जादूगर होता है या फिर वो आमिल होता है। तो आमिल आगे से आपको आपको कहता है कि जिसने जादू किया है तो वो आमिल है, तो आमिल ही जादू करता है ना, आम बंदा तो नहीं कर सकता। जिसने अमल ये सीखा होता है, जादू तो वही करता है जिसने काला इलम सीखा होता है। जो उल्टे पुल्टे कलाम पढ़ते हैं तो वही लोग ये अमल करते हैं। हजरत, मुझे पहले अमल के दौरान मुशाहिदात होते थे और इस दौरान नेक नूरानी ख्वाब भी आते थे। मैं अपने घर वालों को बताता था मुझसे गलती हो गई, अब मुझे मुशाहिदात नहीं होते। अच्छा होता है आपके साथ, इसी तरह होना चाहिए, क्योंकि अमलियात, मुशाहिदात, रूहानियात ये खुफिया चीज़ें हैं, इनको छुपाना चाहिए, ना कि किसी को बताना चाहिए। जब आप बताते हैं ना, आप कमज़ोर हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर जिन लोगों के साथ जिन्नात, ताबे और तस्खीर होते हैं ना एग्रीमेंट के अंदर, उनको तो कोई भी लफ्ज़ मुंह से निकालने से पहले सोचना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि वो अपनी बात बनाने के लिए उल्टा बिगाड़ के बैठ जाएं, बहुत सारे मामलात उसके साथ ख़राब भी हो जाते हैं। तो इस वजह से वो हमेशा कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। जब आप तोलते हैं फिर बोलते हैं तो फिर आपको ख़ता नहीं होती। बहरहाल आप अपने जो मुर्शिद है आपका उससे रब्ता करें, तो इस्तग़फ़ार करें, दोबारा अमल स्टार्ट करें, इंशाअल्लाह मुशाहिदात होंगे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो मुशाहिदात होते हैं वो एक ख़ास राज होते हैं। जब आप ख़ास राज भी अपने पास नहीं रख पाते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से आपको दूर कर दिया जाता है। बामुवक्कल अमल में अगर तबीयत बिगड़ जाए तो रोज़ा छोड़ सकते हैं मजबूरी के तौर पर? जी बिल्कुल, जो रोज़े रखने का अमल होता है ये सुन्नत अमल है, ठीक है, ये नफली अमल है, इसके अंदर कोई फ़र्ज़ी रोज़े नहीं हैं। और दूसरे नंबर पर बीमारी के आलम में, मजबूरी के आलम में तो आप फ़र्ज़ी रोज़े भी छोड़ सकते हैं। नंबर दो पर जो अमल की ज़कात होती है उसके अंदर यह है कि अगर आपके 2 रोज़े छूटे हैं, 3 छूटे हैं, उस 2-3 दिन को आप बढ़ा सकते हैं, या फिर आपके जो असातिज़ा कराम जो चिल्ला आपको करवा रहे होते हैं उनसे मुशावरत कर लें, वो आपको बेहतर फरमा देंगे। चिल्ला कशी के अमल में आप अपने शागिर्दों के लिए जागते हैं, इसका कोई आपके पास प्रूफ और सबूत है आपके पास कि आपके शागिर्द अमल के बाद आपसे बात कर सकते हो? बिल्कुल, जो मेरे शागिर्द हैं वो एक ज़िंदा मिसाल हैं। वो रात को 2 बजे मुझसे रब्ता करते हैं तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको वॉइस का जवाब देता हूँ, या फिर दिन को मैं सारी चीज़ें, ये रोज़ाना नहीं है कि मैं राज़ी, मैं तकरीबन जागता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी सालों से मैं रात को जाग रहा हूँ, बहुत सारे मामलात, बल्कि मेरे डॉक्टर भी कहते हैं कि आपको जब भी कोई हार्ट अटैक वगैरह होगा या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होगा तो आपकी नींद की वजह से आपका जो दिमाग मेरा सुन्न हो जाता है बाज़ औक़ात, इसी वजह से कि दिमाग नींद की वजह से थक जाता है, नींद पूरी नहीं होती, सो नहीं पाता, जिसके साथ ये मामलात चलते हैं। या फिर रात को उनको जवाब देता हूँ, या मैं उससे पहले उनको बता देता हूँ कि आज का रात इस तरह आपसे गुजरेगा। इसको आप गैब का इल्म नहीं कह सकते, मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने इस पे मेहनत की है, तो मैं अपने शागिर्दों को बता देता हूँ, उसके अंदर उनको परेशानी नहीं होती। नंबर 2 पर जो बामुवक्कल एग्रीमेंट वाले अमल करते हैं उसके अंदर हम किसी से बात करने की इजाज़त नहीं देते, लेकिन उसको कहते हैं कि एक मोबाइल के अंदर न्यू सिम डाले, जिसका नंबर हमारे पास हो, आपके पास हो, वो सिर्फ मुझसे व्हाट्सएप पर वॉइस में बात करता है, या मैं खुद जब चाहता हूँ तो वीडियो कॉल पे उससे बात करके उसकी सारी कैफियत देख लेता हूँ, तो उसको चलाता हूँ। मेरे अलावा वो किसी से बात नहीं कर रहा होता। अपने घर वालों से बात भी अगर वो करता है तो ख़त के ज़रिए ख़त लिख के उधर फेंक देता है, उसका जवाब मिल जाता है, उसकी खजूरें, उसको कच्चा दूध वो दीवार की इस तरफ से दे दिया जाता है। लेकिन इस चिल्ला को भी मैं मना करता हूँ, क्योंकि आजकल के दौर में जो 16 साल के अंदर मैंने सीखा है वो मैं आपको बगैर एग्रीमेंट के अमल के अंदर सिखा देता हूँ। मुनासिब फीस के अंदर आप वो अमल भी कर सकते हैं, अपने मरीजों का इलाज भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हज़रत, क्या आपका शागिर्द चिल्ला-कशी के दौरान आपसे वॉइस पर बात कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, यही तरीक़ाकार है मेरा। तावीज़ शिरक है, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम पढ़ना चाहिए? बिल्कुल जी, सबसे पहली बात तो ये है कि कलामुल्लाह पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ाना चाहिए। तावीज़ इसलिए लिखा जाता है कि जो बंदा पढ़ नहीं सकता उसके गले में डाला जाता है बरकत के तौर पर। नंबर 2 पर शिरक वाले वो तावीज़ होते हैं जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात से हट कर किसी से मदद ली जाए, जैसे चहलकाफ़ है या नादे अली है, इस तरह के जो मामलात हैं, अल्लाह से हटकर आप उससे मदद मांगते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पाक ज़ात से, वो बड़े बरगुज़ीदा ज़ातें हैं, बहुत पाकीज़ा हैं, लेकिन उनसे आप मदद किसी से नहीं मांग सकते। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात से भी आप मदद नहीं मांग सकते, आप उनका वसीला देकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग सकते हैं। तो इसके अंदर बिल्कुल हम ख्याल रखते हैं कि शिरक वाले कोई भी मामलात ना हों।
آپ ملتان کس جگہ پر رہتے ہیں کانڈلی بتا دیجئے؟ جی میں ملتان میں بالکل شہر کے ساتھ ہوتا ہوں، آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر لیں، میں انشاءاللہ آپ کو ٹائم دے دوں گا، تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات بھی کروں گا۔ میں اونر نہیں بتاتا کیونکہ بہت سارے پھر لوگ آ جاتے ہیں تو پھر ان کو سنبھالنا بہت سارا مشکل ہو جاتا ہے، پھر مجھے یہ بھی زیب نہیں رہتا جو بندہ میرے پاس چل کے وہ خالی چلا جائے بغیر کھانے پینے کے، اور میں اس کے ساتھ ٹائم نہ دے پاؤں، پھر اس کو میں توجہ نہ دے سکوں، تو مجھے زیب نہیں رہتا۔ تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ مخلص ہوں، مختصر ہوں، اگر بے ایمان ہوتا تو ہجوم ہوتا، اس وجہ سے تھوڑے ہیں، مختصر ہیں، ان کو بلاتے ہیں، ان کو ٹائم دیتے ہیں جن کے ساتھ پورا اتر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا بیٹا اپنے بابا کے ساتھ ہر جمعہ کو قبرستان جاتا ہے اور اپنے دادا کی قبر پر حاضری دینے پر تقریباً 5 سال سے جا رہا ہے، اب اس کی عمر 10 سال ہو گئی ہے، اس کی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے اور غصہ کرتا ہے، رنگ پیلا ہو گیا ہے۔ میری محترمہ، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے کہ بچوں کو قبرستان لے کے جایا جائے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر جمعے، بلکہ ہر روز جایا کرو، ہر روز نہیں جا سکتے ہر جمعے جایا کرو، ہر جمعے نہیں جا سکتے ہر سال میں جایا کرو، سال کے بعد نہیں جا سکتے، زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان جانا ضروری ہے۔ تو اگر آپ کا بچہ جاتا ہے، اس کی ٹانگوں میں درد ہے، تو بالکل آپ پریشان نہ ہوں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بچے کے اوپر دم کر کے آپ بھیج دیا کریں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ رات کو سوتے وقت بچے کی آپ ٹانگوں کی مالش کریں۔ جب بچہ 10 سال 11 سال میں ہوتا ہے تو ویسے بھی ضد چڑچڑاپن یہ چیزیں آ جاتی ہیں، تو قبرستان کی وجہ سے اس طرح نہیں ہوتی۔ ہاں بعض اوقات کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جب آپ قبرستان جاتے ہیں بچوں کو لے کے، اس میں کچھ مخلوق جو روحانی ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے، اس کے لیے آپ گھر سے جب دعائیں پڑھ کے جاتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، یا پھر آپ اس کے لیے دوسری جو دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس کو 3 مرتبہ پڑھ کے جاتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، انشاءاللہ آپ کا بچہ بھی ٹھیک رہے گا۔ آپ ضرور اس کو جانے دیا کریں، کیونکہ قبرستان کے اندر جب جاتا ہے تو اس کو اپنی قبر یاد آتی ہے، اس کی تیاری بھی کرتا ہے۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات تھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا، کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں، زمانہ پر خاص دعا کا خدا پامان۔ السلام علیکم۔